हम दिल्ली को स्टेटहुड लाने नहीं देंगे जब तक हम आम कश्मीरी नौजवान पूरा कन्विंस नहीं होंगे कि हमसे ज्यादतियां पुलिस नहीं करेगा साहब। अगर उमर अब्दुल्ला से नहीं चलता है उसको मैं भी कहता हूं साहब छोड़ दो, मैं उसका अपोनेंट होने के नाते उसके साथ रहूंगा अगर वो छोड़ेगा। कभी हुर्रियत के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी इधर कभी इधर, आपको भी हुकूमत नहीं देंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। 2019 से पहले जब भी अफरा तफरी हुई है वो पुलिस की ज्यादतियों की वजह से हुई है। मेरे साथ फिलहाल कश्मीरी पंडित संदीप मावा जी मेरे साथ मौजूद है। संदीप जी, सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जानना चाहेंगे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अफवाहें चल रही है कि रियासत का दर्जा मिलेगा और अगस्त के पार्लियामेंट्री सेक्शन में उसकी बिल आई जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, और लेकिन वो मुख्तलिफ होगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मुझे तो लगता नहीं कि समय आ गया है स्टेटहुड का। अब स्टेटहुड है क्या, मसला है क्या, पहले कश्मीरी मेरे नौजवान, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बच्चे समझे है क्या। उमर अब्दुल्ला की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि होम डिपार्टमेंट का मतलब पुलिस उसके इक़्तिदार में आ जाए, बाकी तो सब उसके इक़्तिदार में है। और पुलिस क्यों चाहिए? वो चाहते हैं फिर से यहाँ पैलेट इंजरी से लोग मरे, फिर से अफरा तफरी हो। और अफरा तफरी में कौन मदद करता था पहले? 2019 से पहले जब भी अफरा तफरी हुई है वो पुलिस की ज़्यादतियों की वजह से हुई है, चाहे वो नौहटा के बच्चे हों, शुपियाँ के बच्चे हों, पुलवामा के बच्चे हों। दिल्ली ने जो एक कमीशन बिठाया था 2009 से लेकर 2015 तक कि ये कैसे बच्चे क्यों अपराइजिंग करते हैं, वो क्यों पत्थरबाजी करते हैं, वो क्यों आतंकवादी बनते हैं, तो एक क्लियर हुआ कि जो राजनीतिक नेता हैं रीजनल पार्टीज़ के, वो पुलिस को एज टूल इस्तेमाल करते हैं और पुलिस ज़्यादतियाँ करती है। कभी बाइक पे कोई बच्चा चला उसको रोक लेते, वो कागज़ भी दिखाता था उसको फिर भी नहीं छोड़ते थे, कहते थे कोर्ट से निकालो। यही तुगलिया फरमान निकालते थे। उस कारण हमारे बच्चे तंग हो गए पुलिस की ज़्यादतियों से। झूठे FIRs, मुझ तक को नहीं बख्शा, एक कश्मीरी पंडित डॉक्टर को भी नहीं बख्शा। मैं आपको छोटा सा एपिसोड बता दूं, मैं अपने घर का दीवार बना रहा था, मैं बहुत देर के बाद कश्मीर आया था और अपना दीवार जो मेरे घर का है बाहर वाला आउटर वॉल वो बना रहा था और परमिशन लेकर म्यूनसिपलिटी से। लेकिन कुछ लोग, हुक्मरान के कुछ लोग, वो आज एक MLA भी है, एक तो आशिक बुखारी आपको पता है, और दूसरा जो MLA गुलमर्ग है फारूक शाह DC था। ये लोग चाहते थे कि मैं किसी तरीके से प्रॉपर्टी बेचूं, मैंने नहीं माना। और आप जान के हैरान हो जाएंगे साहब, इनके दौर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में FIR कटा। और जब मैं कोर्ट गया, क्योंकि मैं तो लोअर कोर्ट 15 साल चक्कर नहीं मारता, मैं हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने इनको कहा कौन सी पावर आपको कमिश्नर की थी इसका काम रोका, और इसको तो परमिशन थी। हैज़ कमिश्नर गिवन यू द पावर DC और द SSB श्रीनगर? तो ये क्यों करते थे? यहाँ इन लोगों ने माफिया बनाया था। और माफिया कैसे बनता है? माफिया तभी बनता है जब पुलिस, होम डिपार्टमेंट साथ हो। इसलिए उमर अब्दुल्ला फिर से यहाँ तालिबानी फरमान चलाना चाहते हैं, जो भी नहीं चल रहा है। वो तो खुद कहता है कि मुझे अफसर नहीं मानते हैं। देखो, एक चीज़ क्लियर समझो, उमर अब्दुल्ला के पास हर कोई डिपार्टमेंट है एक्सेप्ट पुलिस, क्योंकि पुलिस ही एक मीडियम था जिसको इस्तेमाल करके ये नौजवानों को वर्गलाते थे, सताते थे, तंग करते थे और नौजवान अपराइजिंग या पत्थरबाजी करता था। इसलिए साहब, दिल्ली भी कुछ भी करे, हम दिल्ली को स्टेटहुड लाने नहीं देंगे जब तक हम आम कश्मीरी नौजवान पूरा कन्विंस नहीं होंगे कि हमसे ज़्यादतियाँ पुलिस नहीं करेगा साहब। अच्छा, उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि जनाब, अगर रियासत का दर्जा बहाल होने का है या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि असेंबली डिज़ोल्व हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। रियासत का दर्जा लोगों का हक है, लोगों को मिलना चाहिए। देखिए, ये गुमराह कर रहे हैं। रियासत का हक नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है। लोग तो खुश हैं, आप और मैं तो LG शासन में खुश हैं, पुलिस आज हमको सताती नहीं है। हाँ, कोई क्रिमिनल है उसको पकड़ती है, लेकिन आम जन है वो नहीं सताया गया पिछले 6-7 साल से। तभी आपने देखा जब 2019 के बाद एक वाक़ा बता दो पत्थरबाजी का, एक बेगुनाह को मारा गया हो। देखिए, आज कानून का राज है। जब भी रीजनल पार्टीज़ को ताकत मिलती है गुमराह करते हैं। अब जो बार बार उमर अब्दुल्ला कहता है मैं छोड़ना चाहता हूँ, अगर दिल्ली चाहती, दिल्ली क्यों चाहेगी? आप नाकामयाब हो गए, आप फेल्ड CM हैं। क्यों? आप फले हैं, यू आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। खैर, डायमंड स्पून तो बनता नहीं, गोल्डन स्पून बनता है। आप लोगों को पता नहीं ज़मीनी हकीकत है क्या, कैसे हम तरस रहे हैं नौकरियों के लिए, रोज़गार के लिए, और आप लोग यहाँ इंडस्ट्री आने नहीं देते हो। क्यों? आप चाहते हो नौजवानों को हम गिनी पिग या कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करें ताकि उनको गुमराह करके फिर से अपराइजिंग हो। वो हम होने नहीं देंगे। देखो, मैं
एक आम जन हूँ, हम लोग ने तौबा कर दी है पत्थरबाजी से, इस गंदी राजनीति से। हम लोग खुश हैं, पुलिस जब तक इनसे दूर है हम लोग बचे हैं। कहीं पुलिस मिल गई इनके साथ तो आप यकीन मानिएगा एक आध साल में यहाँ फिर अपराइजिंग होगी, फिर से पैलेट इंजरीज होंगी, फिर से PSS होंगे और फिर से कश्मीर गफलत में होगा। आज कश्मीर गुर्बत से दूर हो रहा है धीरे धीरे। मैं मानता हूँ 22 रन के बाद पहलगाम में के बाद जो पाकिस्तान ने साजिश की थी पहलगाम में, उससे झटका लगा है, लेकिन धीरे धीरे फिर से टूरिज़्म जो हमारी बैकबोन है रिवाइव हो रही है। इसलिए अगर उमर अब्दुल्ला से नहीं चलता है, उसको मैं भी कहता हूँ साहब छोड़ दो, मैं उसका अपोनेंट होने के नाते उसके साथ रहूँगा अगर वो छोड़ेगा। लेकिन ये साहब सिर्फ कहते हैं ना, व्हेन इन डाउट कन्फ्यूज द एनिमी, वो कन्फ्यूजन में है, उनसे हुकूमत होती नहीं है क्योंकि वो नाकाबिल हैं। अगर उमर अब्दुल्ला छोड़ेंगे तो चलाएगा कौन? अभी तक आपने खुद देखा LG शासन में कोई कमी थी? आप कहते हैं कि LG सरकार यहाँ पर है। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए मेरा कोई रिश्तेदार तो LG है नहीं, वो UP से आया है। लेकिन सजाद गनी लोग कहते हैं कि 6 महीने मुझे दे दो ना। सजाद गली लोन एक वक्त ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहते थे कि वो मेरा भाई है। उसको पूछो ना अब क्यों नहीं कहता है। जब हमने उसके सारे चिट्ठे दिल्ली पहुंचा दिए तो उसकी हवा निकल गई। अब उसको भी चना कशिर पर बना लाल टपकान, कहीं उमर अब्दुल्ला गिरा न दे सरकार। और हम साहब आप तो उससे भी बड़े गद्दार हैं, कभी हुर्रियत के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी इधर कभी इधर। आपको भी हुकूमत नहीं देंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जो गड़बड़ आपने एज मिनिस्टर किया है जब आप बीजेपी कोटा से बने थे वो हम भूले नहीं हैं। मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आप बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, उसके बाद एक बार भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसको अपना छोटा भाई नहीं कहा था। तो वो इस हवाई में रहे ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, न तो उमर सरकार छोड़ेगा न तो सजाद को कभी सरकार मिलेगी। वो सपने देखते रहें और हम आम जन अपना काम करते रहेंगे। और जो ये गफलत की यहाँ राजनीति है, चोरी चक्कारी मक्कारी, यहाँ शराबबंदी, यहाँ ये सब करके यहाँ कश्मीर को फिर से गुलिस्तान बनाएंगे और वर्ल्ड का टूरिज्म हब बनाएंगे। देखिए एजेंडा बड़ा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद उनने पहले महीने काफ़ी तेज़ एक्टिव हुआ करते थे, उसके बाद थोड़ा सा वो कमज़ोर होने लगे। उनके MLAs का मानना है या उनके लीडर्स का मानना है कि जनाब हम जो भी हुक्म देते हैं उसका उल्टा होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? कि अगर उनके पास आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट उनके पास बाकी सब कुछ है तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए ना। अब उसको विरासत में मिली हुकूमत, ही हैज़ नॉट अर्नड इट। एक होता मैंने कमाई, जैसे आप जर्नलिस्ट है, आपके वालिद साहब जर्नलिस्ट नहीं थे, आपने एक कमाया है तो आप एक प्रोसेस के थ्रू गए हैं। ये शेख अब्दुल्ला ब्रिटिश टूज से बन के, प्राइम मिनिस्टर से बन के, चीफ मिनिस्टर से बन के, आप एक बात समझो, शेख अब्दुल्ला साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर कहा राजशुमारी, वो अल्लाह को प्यारे भी हो गए, राजशुमारी नहीं हुई। फिर आया उसका नवाब फारूक अब्दुल्ला, उसने कहा ऑटोनॉमी, वो भी चला गया हुकूमत छोड़ के। अभी तो जिंदा है, खैर चला मतलब गया कि हुकूमत छोड़ के चला गया। अब ये छोटा नवाब है, अब ये और 2 नवाब पैदा वो बना रहा है। तो ये सिर्फ परिवारवाद और अपने घर आबाद कर रहे हैं। अगर इसकी चलती नहीं है, कैसे सरकार ने 3 करोड़ उसको दे दिए, 6 फॉर्चूनर लाई इसने, अभी रेंज रोवर लाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैसे से। अभी इसकी टोटल औकात अगर आपने देखी हो, जब इसे फॉर्म भरा मेरी 45 लाख है, अगर इसकी औकात 45 लाख रुपए है तो ये कैसे 1.5-2 करोड़ की गाड़ियां लाता है, फॉर्चूनर लाता है, डिफेंडर लाता है, कहाँ से? ये हमारा नौजवानों का खून, हमारे बुजुर्गों का खून लुटा के इन अपना घर आबाद किया है। लेकिन अब समय आ गया है, जिस प्रकार से यहाँ नौजवान खड़े हो रहे हैं, ये सिर्फ समय की बात होगी। जो ये क्रोएशिया से आए थे, इसके जो परदादा, इनको वापस यूरोप भेजेंगे और यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम नौजवान राज करेगी और फिर से गुलिस्तान कश्मीर को बनाएगी। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट बनाते हैं, आपके जो दादा है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही थे, आप क्यों आप इतने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से इतने वो बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, क्या वजह है? देखिए सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, पहले बात को समझिए। मेरी किसी से ज़िदबाजी नहीं है, लेकिन जिसने कश्मीर को ज़ख्म दिए हैं, सबसे बड़े जो जमात है जिसने ज़ख्म दिए हैं कश्मीर को मुद्दा ऐसा बना लिया कि नासूर बन गया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। हमने पीडीपी को भी नहीं बख्शा है, कांग्रेस को भी नहीं बख्शा है, CPI को भी नहीं बख्शा है। जिसने कश्मीर को ज़ख्म दिया, वो हुर्रियत हो, मेन स्ट्रीम हो, रीजनल पार्टीज को नहीं छोड़ा है। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे ताल्लुकात पिछले 70 साल से 80 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, लेकिन
मैं ये मानता हूँ, मेरी ये फ़िलॉसफी है कि सुबह का बूला अगर शाम को वापस आए तो उसे बूला नहीं कहते हैं। अगर हम भी गुमराह हो गए थे, आज हम सुधरना चाहते हैं, जिसने कश्मीर को गाँव दिया उसको सबक सिखाना चाहते हैं, ये मेरा दीनी, इखलाकी और डेमोक्रेटिक राइट है, उसी का मैं इस्तेमाल करता हूँ। बाकी मेरी पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरे तो 50 काम फारूक अब्दुल्ला साहब ने किए हैं, मैं वो एहसान फरामोशी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मोमिन वो होता है, मुसलमान वो होता है, खुदाई का बंदा वो होता है जो चोर को सामने चोर कहे, बेईमान को सामने बेईमान कहे और ईमानदार को सामने ईमानदार कहे। मैं उसी राजनीति के साथ आगे चलूँगा और जब तक ये गफलत से कश्मीरियों को दूर नहीं करूँगा। आपने बार बार देखा 2022 से मैं बार बार बता रहा हूँ, लोग पहले गालियाँ लिखते थे मेरे, अब जब मैं अपना पोस्ट कोई डालते थे आप लोग डालते थे। आज कश्मीरी को समझ आ गया कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। कुरान पाक कहती है जो चिकड़ी बातें करेगा, मीठी बातें करेगा, वो ईमानदार नहीं हो सकता। जो बिल्कुल तलक बात करेगा, तलक बात करने वाला ही सच्चा है। यही कुरान पाक है, यही हदीस पाक है, यही गीता है। इसलिए हम ईमानदारी से काम करेंगे, अपने घर लुटाएंगे, लेकिन कश्मीरी को गुमराह नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप मावा जी, हमारे साथ बात कर रहे थे। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आफाएँ हो रही है, लेकिन फ़िलहाल के तौर पर उन आफाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर जो आफाएँ होती है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त भी होती है। लेकिन आने वाला वक्त पता चलेगा क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर के अंदर और क्या नया कुछ जो है मोड़ ले सकता है। आप देखते रहिए मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट चुनाई के साथ शबरेज़ बशीर, सिरे।